एक बेटे ने अपनी माँ के फ़ोन में ऐसा क्या देखा जो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेटा, मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अगर बाजार की तरफ जाओगे तो इसे भी ठीक करवा लेना। ठीक है माँ, आप अपना फ़ोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूँगा। अभिनव ने माँ का फ़ोन अपने बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फ़ोन बैग से निकाला और देखने लगा कि उसमें क्या दिक्कत है। फ़ोन ऑन करते ही अभिनव को वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फ़ोन की गैलरी देखी। उसे कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो वह आग बबूला हो गया। दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे की छत को निहारते निहारते अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसकी और प्रिया की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने चलचित्रों की तरह चल पड़ी। 2 साल पहले अभिनव की प्रिया से शादी हुई थी। दोनों में बहुत ही प्यार था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन इन दोनों की खुशियों से किसी को दिक्कत थी तो वह थी अभिनव की बहन कोमल। कोमल की अपने पति और ससुराल वालों से ज़्यादा कभी नहीं बनी। कोमल शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में झगड़े उसके सास ससुर के कारण होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही गलत है। लेकिन अपनी गलती को इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी, इसलिए घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। कोमल की सबसे गलत आदत थी कि वह छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का देती और शीतल जी बड़ी आसानी से बेटे की बातों में आकर अपनी बहू को डांट देती। प्रिया पलटकर जवाब देती तो उसी बात पर मिर्च मसाला लगाकर अभिनय को बता देती। अपनी बीबी पर वह बरस पड़ता। दोनों में हुआ झगड़ा शांत भी हो जाता या कम हो जाता तो भाई को फिर से फ़ोन पर सारा किस्सा ताज़ा कर देती। घर में ऐसी आग लगी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी आग की भेंट चढ़ा प्रिया और अभिनय का रिश्ता। प्रिया पर तो कई बार झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन ना तो उस घर में कोई उसकी सुनने वाला था, ना कोई उसे समझने वाला। हर दिन खून के आंसू रो रो कर सो जाती, उसी उम्मीद में थी कि एक ना एक दिन अभिनव को सच्चाई का पता जरूर चलेगा। लेकिन हर बार माँ का ही साथ देता। गलती अभिनव की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता कि उसे लगता कि सारी गलती प्रिया की ही है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अभिनव का प्रिया पर हाथ उठ गया। उस दिन प्रिया का जन्मदिन था। उसे सरप्राइज देने उसके माता पिता आए थे, लेकिन बेटी को यूँ रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। ना अभिनव ने पहल की, ना प्रिया ने। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। प्रिया को अभिनव की यादों से निकालने के लिए स्कूल में नौकरी लग गई, लेकिन प्रिया को उम्मीद थी एक ना एक दिन अभिनव के सामने सच सिर उठाकर खड़ा होगा। वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वह ज़्यादा समय टिकता नहीं है। दूसरी तरफ अभिनव प्रिया से इतना खफा था कि उसने उसे भुलाने के लिए ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लेकिन ना तो यह बात शीतल जी को पता थी, न ही कोमल को। आखिर वह दिन आ गया जब झूठ तार तार हो गया और सच सामने सिर उठाए खड़ा था। आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने ला दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है। हम भले ही भूल जाएं किसी का दिल दुखाकर, लेकिन भगवान वक्त आने पर इंसाफ कर ही देता है। अगले ही दिन अभिनव ने कोमल को फ़ोन करके बुलाया। घर वालों के सामने, अपने माता पिता और बहन के सामने अभिनव ने फ़ोन रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें कोमल अपनी माँ के कान अपनी ही भाभी के विरुद्ध भर रही थी।
और कुछ झूठे इल्जाम भी लगा रही थी। और इन सब में शीतल जी भी कोमल का साथ दे रही थी। आज सारी साजिशें बेनकाब हो गई थी। शीतल जी और कोमल की नजरें शर्म से झुक गई। रामदास जी बोले, यह क्या किया तूने कोमल? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया। और शीतल, तुमने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों चुप थीं और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। रामदास जी अभिनव से बोले, बेटा चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है और हमें सच्चाई पता लग गई है, तो प्रिया बिटिया को घर ले आते हैं। अपने माँ पिताजी के साथ अभिनव प्रिया के घर पहुंचा। प्रिया के माता पिता प्रिया को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन रामदास जी के बार बार आग्रह और अभिनव के बार बार माफ़ी मांगने के कारण प्रिया के पिता ने प्रिया को अभिनव के साथ विदा कर दिया था। अब प्रिया और अभिनव का घर फिर से बस गया था, लेकिन अभिनव के दिल से उसकी बहन हमेशा के लिए उतर गई थी। माँ से कुछ समय नाराज रहने के बाद अभिनव और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराजगी ने शीतल को सुधार दिया। कोमल को भी अच्छा खासा सबक मिला। भाई भाभी से फिर से उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद करती थी। कोमल ने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए अपने भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कोमल ने जो बुरे कर्म किए थे उनका फल उसे मिल गया, लेकिन प्रिया और अभिनव को उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। कोमल की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूट जाता। अगर अभिनव ने उस दिन वह फ़ोन रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो परिणाम भयंकर होते। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें दूसरों की खुशी देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी खुशी में खुश नहीं होते, दूसरे की खुशी देखकर दुखी होते हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।